आज रामनवमी है और भगवान रामलला का सूर्याभिषेक भी हो रहा है। रामनवमी के दिन अयोध्या के राम मंदिर में ये बिल्कुल अद्भुत नजारा दिखाई देता है और अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का जन्मोत्सव पूरे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और जैसे ही 12 बजेंगे 4 मिनटों तक सूर्य तिलक का ये अलौकिक दृश्य दिखाई देगा कि अंधेरा वहां पर है। उसके पीछे की वजह यही है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे मस्तक पर आकर ललाट पर आकर विराजेंगी और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। और वो देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम है जो कि पेरिस्कोप की तरह बिल्कुल काम करता है, जिसमें दर्पण यानी कि मिरर से और लेंस के जरिए सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं और भगवान राम के सीधे मस्तक पर आकर टिकती हैं। और इस समय आप बिल्कुल तस्वीरें देख भी रहे हैं, मंदिर के भीतर जो लाइट्स हैं वो तो बंद है, लेकिन सूर्य जो सीधा गर्भगृह में पहुंचे हैं, उनकी किरणें सीधे गर्भगृह में पहुंचे हैं और भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला के मस्तक पर इस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हुई आपको दिखाई दे रहे हैं और भक्त बड़ी संख्या में मौजूद हाथ जोड़े हुए भगवान राम के मस्तक पर पहुंचती सूर्य की किरणों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। इन पलों को अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं, अपने हृदय में संवार रहे हैं। ये दृश्य अभी लगभग 4 मिनट तक रहेगा। इस समय भी आप देख रहे हैं आज तक पर लाइव आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। हम भगवान राम के सीधा दर्शन, रामलला के दर्शन, उनके माथे पर विराजती सूर्य की इन किरणों को आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल भी इसी तरह का भव्य नजारा दिखा था और इस बार भी रामनवमी के मौके पर भगवान राम के मस्तक पर आप देखेंगे कि ये सूर्य की किरणें आकर सीधा रुकी हैं और वहीं पर पूजा अर्चना भी चल रही। ये भी एक अनोखा दृश्य है कि धूप दीप तो जलते हैं लेकिन यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन रोशनी जो हो है इस समय एक विशिष्ट रोशनी दिखाई दे रही है, वो रोशनी सूर्य की है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं भगवान इस समय की दृश्य आप देख रहे हैं। रामलला के मस्तक पर, उनके ललाट पर सीधा सूर्य की किरणें आकर पड़ रहे हैं और मंदिर ट्रस्ट ने भी इसकी जानकारी दी थी कि हमने इसकी तैयारियां की हुई हैं क्योंकि सूर्य तिलक को बिल्कुल सही ढंग से करवाने के लिए इंजीनियर्स काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और पहले ट्रायल भी किए गए थे। और इस समय आप बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लगभग 4 मिनट तक ये यूं ही चलेगा और श्रद्धालु हाथ जोड़े भगवान राम की ओर निहारे। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव भी जुड़ गए। समर्थ, भगवान राम सूर्यवंशी थे और सूर्य उनके कुल देवता हैं। ये एक अद्भुत क्षण जब भगवान राम का एक तरीके से तिलक कर रहे हैं भगवान सूर्य। बिल्कुल पीताम्बरी में सुसज्जित हैं श्री रामचंद्र और रामनवमी का अवसर है और वो 4 मिनट का वो क्षण इस वक्त चल रहा है जब सूर्य तिलक से सुसज्जित हैं और श्री रामचंद्र के मस्तक पर उन्हीं के कुल देवता सूर्य नारायण की वो किरणें पहुंच रही हैं। ये दृश्य कोई अयोध्या वासी ना छूट पाए, ना देख पाए, उसको लेकर व्यवस्था की गई है कि उसके लिए बड़े बड़े एलईडीज भी राम मंदिर परिसर के बाहर लगा दिए गए हैं, जिससे जो भी श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी उस पल के साक्षी बन पाए
इस तरह के एलईडीज यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको मैं अगर आज भीड़ दिखाऊं तो 3-3.25 लाख के ऊपर लोग अयोध्या राम मंदिर आ चुके हैं। और आप देखें ये श्रद्धालुओं का सैलाब है जो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु निकल रहे हैं दर्शन के लिए। रामनवमी का वो क्षण है, वो शुभ मुहूर्त है और यही वो समय 12 बजे का है जब राम जन्म को लेकर कहा गया है। और आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं जी बिल्कुल। समर्थ आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। भगवान रामलला के मस्तक पर आप इस समय तिलक देख रहे हैं और इस जो तिलक है इसका आकार लगभग 58 मिलीमीटर के आसपास और बिल्कुल गोल बिंदु का आप इस समय देख रहे हैं भगवान राम के मस्तक पर। अब दोपहर 12 बजे का समय ही क्यों चुना गया, ये भी आपके जहन में होगा। तो वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे यानी कि अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और इस समय वही मुहूर्त है और लगभग 3 से 4 मिनट तक ये चलेगा। और भगवान सूर्य अपने पूर्ण बल में उस समय होते हैं, जैसे इस समय है, बिल्कुल अपने पूर्ण बल में भगवान सूर्य है जो कि यश और कीर्ति का प्रतीक है। और यही यश, यही कीर्ति हर घर तक पहुंचे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए और भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद लेने के लिए इस समय रामलला के दरबार में आपको हाथ जोड़े हुए, इसमें सिक्योरिटी करने वाले पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे, उनके भी हाथ इस समय जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या की ये बिल्कुल खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। भगवान राम के आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, उनके मस्तक पर आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं उनका प्रभाव इस समय और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो अपनी जगह बदल नहीं रही, केंद्रित है मस्तक पर ही है। जिस जगह पर तिलक लगता है बिल्कुल वहीं पर केंद्रित है, न दाएं न बाएं। और इस समय बिल्कुल सीधे उनके मस्तक पर ये किरणें पहुंच रही हैं। और इसके पीछे की जो हमारे वैज्ञानिकों के हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी बड़ी मेहनत है और मिरर्स के जरिए, लेंसेज के जरिए ये अद्भुत कार्य किया गया है। गर्भगृह तक इस समय सूर्य की किरणें ये पहुंच रहे हैं ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए और ये एक पेरिस्कोप की तरह जो है काम करता है। और सिर्फ रामनवमी के दिन ही होता है, ये भी आपको बता दें, अयोध्या में सिर्फ रामनवमी के दिन के लिए विशेष रूप से इसे डिजाइन किया गया है और भविष्य में भी हर दिन इसे करने की योजना है। ट्रस्ट की तरफ से कहना है कि कम से कम 20 साल तक तो ये हम प्लान कर ही रहे हैं, ये आगे ऐसे जो है यूं ही चलता रहेगा। और इस दिन चूंकि रामनवमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले लोगों के लिए इस दिन लोग उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए भगवान राम का मुख और मुस्कुराहट सी तस्वीर में दिखाई दे रही है और मस्तक पर सूर्य की किरणें हैं, जो विशेष तिलक इस समय हो रहा है और राम नाम की गूंज सुनाई देगी। इस समय चल रहे हैं भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें और दूसरी तरफ श्रद्धालु वहां लगातार जय श्री राम की गूंज वहां पर चल रहे, भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन भारत के कई प्राचीन मंदिरों जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर है या मोढेरा सूर्य मंदिर है, वहां पर सूर्य की किरणों को विशेष रूप से प्रतिमा पर केंद्रित किया गया, ऐसी वास्तुकला वहां पर देखने को मिलती है। और अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही करने का ये विचार था और भगवान श्री राम के मस्तक पर उभे सिर्फ रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव है, उनका जन्मदिन है कह सकते हैं। और आप देखिए श्रद्धालु उस परिसर में भगवान रामलला के दर्शनों के लिए जो कि सुबह से पंक्तिबद्ध थे, इंतजार कर रहे थे इस क्षण का, इस पल का। दोपहर 12 बजे का, दोपहर 12 बजे के पीछे की वजह है अभिजीत मुहूर्त और इसी समय मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इसी समय सूर्य अपने सबसे मजबूत स्थिति में आप कह सकते हैं रहते हैं, पूर्ण बल में इस समय होते हैं और भगवान श्री राम का जन्म इसी समय हुआ था। और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगे भगवान श्री राम का
यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। तो तमाम साधु संत हैं, जो पुरोहित हैं, वो पूजा अर्चना इस समय करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप राम दरबार की भी तस्वीरें देख रहे हैं। रामनवमी का मौका है और भगवान रामलला आज विशेष रूप से पीतांबरी वस्त्र धारण किए हुए हैं और ये पोशाक असम के सिल्क से तैयार की गई है और जो कि रामलला की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ा रही है। और रामलला का ये श्रृंगार आपको दिखाई देगा। राम दरबार राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में ये सारा कार्य हुआ है और ये पोशाक भी तैयार की गई, इसे तैयार भी किया गया ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी के द्वारा। और आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जो समय था सूर्याभिषेक का, वो भी अब आप देखेंगे कि वो सूर्य तिलक हो गया है और अब श्रद्धालु नियमित जो दर्शन कर रहे हैं, एक एक करके दर्शनों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो एक पिछले साल भी आपने इस तरह की तस्वीर देखी थी और एक बार फिर से रामनवमी के दिन आज दोपहर 12 बजे आपने ये दृश्य फिर से देखा।